2 साल पहले मैं 145 केजीज का था और आज लगभग 50 केजीज वेट लॉस कर चुका हूँ। लोग सिर्फ बिफोर आफ्टर की फोटोज देखते हैं, लेकिन इन फोटोज के बीच क्या हुआ वो कोई नहीं देखता। आज मैं वही चीजें शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। आपने ये सब चीजें तो सुनी ही रहेगी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस, पेशेंस, गॉड्स प्लान, टाइम। ये सब क्या होता है? आपको कैसे समझते कि आप ये सब कर रहे हो, ये सब फॉलो कर रहे हो? तो मेरे 50 केजीज वेट लॉस जर्नी में मुझे ये सब चीज़ें कैसी समझी, मैंने इसका मीनिंग कैसे समझा और ये सब मुझे चीज़ें कब रिलेट होने लगी, तो आज ये वीडियो में अपन ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ड वर्क के बारे में। तो जब मैं 145 केजीज का था ना, तब मेरी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी। यानी घर से शॉप, शॉप से घर, बीच में सिर्फ खाना खाना खाना, बोर्डम, एंडलेस स्क्रोलिंग, बस यही थी लाइफ भाई, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो उसमें मुझे हार्ड वर्क इंट्रोड्यूस करना भी काफ़ी बड़ा टास्क था, क्योंकि भाई पूरे दिनचर्या में, पूरे रूटीन में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो कैसे मैंने हार्ड वर्क को इंट्रोड्यूस किया, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। पहले तो जिम लगाई, जिम लगाने के बाद भाई उधर जंप्स नहीं हो रहे, उधर पुशअप, एक पुशअप नहीं जा रहा था मुझे स्टार्टिंग में, उधर पुशअप नहीं हो रहे, इधर 1 मिनट चला नहीं जा रहा है, 1 मिनट भागा नहीं जा रहा है, क्योंकि अपने को ये चीज़ों की आदत ही नहीं है, कि अपने रूटीन में है ही नहीं ना ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें डालना, तो इसमें ही मेरे महीने निकल गए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द 80-90% लोग जिम एकदम अर्ली में इसलिए ही छोड़ते हैं क्योंकि उनको चीज़ की आदत ही नहीं है। मतलब पूरे पूरा जग चल रहा है एक तरफ और अपने को अलग तरफ चलने का है, ऐसा समझ में आता है उस चीज़ से। तो भाई रैंडमली एक स्पार्क जनरेट होती है कि भाई अपने को वेट लॉस करना चाहिए। वैसे तो काफ़ी स्पार्क्स आती है, पर ये स्पार्क में मैंने क्या किया कि यूट्यूब में आया और सर्च करने लगा कि यार मोटिवेशन या इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सब लोग वही, ये एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, शुगर छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये जीरा पियो, जीरा पानी पियो, लेमन पानी पियो, लेमन वाटर पियो। तो ये सब मैं पहले भी देख चुका था एक्चुअली, कि काफ़ी बार मैंने ट्राई किया था वेट लॉस करने का। पर एक रैंडम वीडियो क्लिक हुई डेविड गॉगिन्स की, जो कि उसके हर वीडियोज़ में बोलता था कि आप पेन को एक्सेप्ट करो, एंडलेस पेन। उसने भी 50 केजीज वेट लॉस किया था ओनली 3 महीने में। वो भी उसका डाइट भाई 800 कैलोरीज का डाइट, सिर्फ एक केला और कुछ चिकन राइस खाता था, और वर्कआउट। पर एट द स्टार्ट उसको भी उतना नहीं जम रहा था, बट उसने उसके माइंड को मास्टर किया, हार्ड वर्क। और वो जो पेन वो स्टार्टिंग में उसको जो दुखता था, उसको अभी मास्टर करके उसका ज़ीरो हो गया है। मतलब अभी जो अपने को पेन होता है वो अभी उसको होता नहीं है। तो वही सब चीज़ों ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो मैंने भी धीरे धीरे अपने को खुद को दुखाना है बस इतना ही सोच के जिम में चला जाता था। जिम में वर्कआउट्स करता था, जिधर 5-10 जंप्स मारता था उधर 50-100 जंप्स मारने लगा। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैं डेली करता था, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कैसा ना, अपने को वो इतना पेन वगैरह इतना महसूस नहीं होता है। आप जनरली कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, 10-15 रिपीटेशन के 3-4 सेट्स मार लेते हो, और कार्डियो में आप खुद को दुखा सकते हो। ये मुझे जब समझा तब मैंने खुद को और दुखाना चालू किया कि कार्डियो, हमारे जिम में एक्चुअली एक मशीन थी स्टेयर मास्टर, तो कोई मास्टर करता नहीं था, कोई मतलब वो पड़ी रहती थी। तो मैंने पहले दिन गया, पहले दिन भाई चालू किया, वो धप नीचे आ रही है, मुझे चलना पड़ रहा है फास्ट, हेवी ब्रीदिंग हो रही है, पैर दुख रहे। पहले मिनट में मैं उतर गया, फिर से कार्डियो, फिर ट्रेडमिल पे चढ़ गया। ट्रेडमिल पे फिर मैंने 6 के स्पीड से भागना चालू किया धीरे धीरे। कभी 1-2 मिनट सांसों को कंट्रोल करता था, लेग्स दुखते थे, पर कैसे ना कैसे मैं उसको मास्टर करके 10-15 मिनट कर लेता था। पर मेरे दिमाग में है कि भाई वो मशीन को अपन मास्टर करना चाहिए, स्टेयर मास्टर को। फिर उधर मैंने करना चालू किया, इतने लेग्स पेन होते थे। मैं तभी हेडफोन्स लगाता था और
वो डेविड गॉगिन्स का ही स्पीच खाली सुनता था और उसमें ही मैं खुद को वो दुख रहा था, अपना चलना है, चढ़ना चढ़ना पड़ता है, मतलब स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं उस पर। तो 15 मिनट उसका स्पीच सुन के मैं 15 मिनट चढ़ लेता था। और वो 15 मिनट के बाद जो हालत होती थी भाई, बहुत दुखता था पैर वगैरह, काफ़ी हेवी ब्रीदिंग, पर मेरा माइंड काफ़ी ज़ीरो हो जाता था। तो वो फीलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी। पर वो जो पैर जो दुखते थे ना भाई, वो फीलिंग भी बाद में मतलब जाने लगी। मतलब जो पैर दुखते हैं ना वो भी टेम्पररी, मतलब ये मुझे समझा कि भाई पेन तो टेम्पररी है। मैंने 15 मिनट दुखाया खुद को, पर वो खुद अगले घंटे में वो जो दुख रहा था वो भी शांत हो गया। तो मैं ऐसा ही डेली डेली खुद को दुखाने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे नए लेवल्स जो है वो अनलॉक हो गए, जो कि मैं काफ़ी स्टक था। काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, कुछ कर रहा नहीं था, खा रहा ही था, स्क्रॉलिंग ही कर रहा था। वहाँ से मैंने 15-15 मिनट के जो 2 कार्डियो ऐड करे, वो मुझे एडवांटेज हो गए काफ़ी ज़्यादा। और साथ में वेट ट्रेनिंग तो मैं करता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अपन इनको डेली करना चाहिए जब तक अपना पूरा वेट लॉस होता नहीं है करके। तो मैं उसको डेली करना चालू किया और तभी मुझे समझा कि हार्ड वर्क ये है कि आपको खुद को दुखाना पड़ेगा, तभी आप खुद के बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे, तभी आप अच्छा खाओगे, तभी आपके नए लेवल्स अनलॉक होगे। कि अगर मैं उस टाइम 80-70 केजी का रहता, तब मैं कितना फ्लेक्सिबल, कितना एथलेटिक टाइप रहता, पर तभी मैं 145 केजीज का था। तभी मुझे समझा कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है कि मैं अनलॉक करूँ तो भाई मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आज लिटरली वही है कि मैं वो स्टेयर मास्टर लिटरली 30 मिनट्स विदाउट ब्रेक, विदाउट हैंड टचिंग कर लेता हूँ। और 30-35 मिनट्स लॉन्ग रन्स या स्प्रिंट्स सब कर सकता हूँ। तो ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने खुद में हार्ड वर्क इंट्रोड्यूस किया। तो ये हार्ड वर्क की डेफिनेशन मुझे मेरे वेट लॉस के जर्नी के दरमियान समझी। तो अगली चीज़ के बारे में बात करेंगे अपन, तो वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस एक ऐसी चीज़ है ना भाई, एक ऐसा वर्ड है कि भाई आपको पूरा चेंज करके रख सकता है, पूरा। आपको भाई 1000 बार ना बोलना पड़ेगा, ये मुझे तब समझा पूरे वेट लॉस जर्नी के बाद। तो हज़ारों बार मैंने ना बोला रहेगा मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को। आखिर में भाई मुझे ब्लॉक करना पड़ा फ्रेंड्स को कि भाई मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है यार, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो मैंने एट द एंड ब्लॉक किया, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे फ़ोन डाल दिया। क्योंकि मुझे फ़ोन ही नहीं आना चाहिए किसी का, सिर्फ फैमिली का आना चाहिए। पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दुकान में ही रहता था, तो फैमिली वाले भी ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। पर घर पे कभी रहूँ तो ये खा ले, ये खा ले, अरे हफ्ता हो गया कुछ खाया नहीं, ऐसा वैसा, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस। कभी खेलने जाओ तो दोस्त लोग भी बोल लेते आज रुक जा, आज खा लेते, बाहर का चल जाते खाने को, ऐसा वैसा। पर नहीं, जब मैंने खुद को डिसाइड किया कि बदलना ही है, हार्ड वर्क में इतना कर रहा था, तो मैं सोचूं मैं इतना वेस्ट क्यों करूं, मैं गंदा खा के या बाहर का खा के, ऑयली खा के। तो मैंने भाई जब मेरे अंदर वो हार्ड वर्क का जुनून आया है ना, तब मैंने सेक्रीफाइस करना चालू किया। मैंने दोस्तों का सेक्रीफाइस किया, मैंने ऑलमोस्ट फैमिली का सेक्रीफाइस किया। मैंने भाई फिर ऑयल छोड़ दिया, सिर्फ बॉयल, मैं आपको रेसिपी आगे डालूँगा, बॉयल चिकन राइस खाता था। और शुगर छोड़ दी कम्प्लीटली। जब भूख लगे तब पानी, भूख लगे तब कॉफ़ी, भूख लगे तो ग्रीन टी। अभी मैं देखो भाई, मैं ग्रीन टी लेके ही बैठा हूँ। तो आप में भाई वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। या तो भाई आप सेक्रीफाइस करो खुद को, या फिर भाई अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करो। ऐसा ही है भाई, एक तो भाई अपने सपनों को छोड़ दो, या तो भाई वो दोस्त लोग को छोड़ दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो सेक्रीफाइस का ये मीनिंग मुझे ऐसा समझा भाई मेरे वेट लॉस जर्नी में। और अगली चीज़ भाई जो थी वो थी पेशेंस। मतलब हर दिन भाई वेट स्केल पे चढ़ना और कुछ भी ना दिखना, या तो ज़्यादा ही दिखना वेट जो था वो। तो ये वन ऑफ द डिस्टर्बिंग फीलिंग रहती है काफ़ी, कि आप ओवर वेट रहते हो तो भाई मालूम कुछ नहीं रहता क्या है करना है, कुछ नहीं, प्रोसेस मालूम नहीं रहता। खाली आके जिम चालू होने से पहले वेट पे चढ़
वेट स्केल पे चढ़ जाना और देखना वेट कैसा है, कितना है, और जिम होने के बाद वेइंग स्केल पे चढ़ जाना और देखना कितना है वेट। इतना ही रहता है अपने को। ओवर वेट आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। और मोस्टली काफ़ी लोगों में यही ऐसा ही रहता है कि आज आके सिर्फ वेट स्केल पे चेक करते कितना है क्या नहीं, और कुछ दिखा नहीं तो फिर भाई छोड़ देते। मोस्ट ऑफ द लोग इसी की वजह से प्रोसेस में रहते ही नहीं है। तो यही सब मेरे साथ भी चलता रहा कि भाई आता था, थोड़ा बहुत कर लेता था और देखता था अरे वेट स्केल तो और कम होने से ज़्यादा बढ़ गया, पर कुछ आइडिया नहीं। रात को अच्छा ही खाया, रात को ये खाया था वो खाया था, उसके वजह से वाटर रिटेंशन हो गया, ये सब कुछ आइडिया नहीं था। जब मैंने रिसर्च करना चालू किया, तब मतलब जब मैं प्रोसेस में था तभी फिर मैंने सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करना चालू किया कि भाई यही प्रोसेस है, हार्डवर्क करना है, सेक्रीफाइस करना है। तो मैंने रखा पेशेंस कि भाई लोग बोलते हैं ना कि 3 महीने में आप नोटिस कर लोगे चेंज, और 6 महीने में दुनिया नोटिस कर लेगी चेंज। तो भाई मैं क्या कर रहा, वेइंग स्केल पे चढ़ना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ घिसते गया, हार्ड वर्क कंटिन्यूसली, सेक्रीफाइसेस, एंडलेस हार्ड वर्क, खुद को दुखाना, अच्छी खासी स्लीप ली, और फिर भाई पेशेंस रखने का भाई फल मिलता ही है, मेहनत का फल मिलता ही है। और एट द एंड 1 महीना ऐसा आता है जिसमें एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स दिख जाते हैं, और 1 महीना आता है जिसमें आप सभी को रिजल्ट दिख जाते हैं, आपके जो फ्रेंड्स फैमिली वो है। तो वो महीने तक का वेट करो भाई, पेशेंस खो मत। काफ़ी ख़राब दिन भी आते, कभी स्लीप नहीं होगी, ये नहीं होगी, स्लीप नहीं होगी तो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर हंगर हार्मोन्स बढ़ वगैरह जाते हैं, तो अब कंट्रोल कर लेना खुद को, सेक्रीफाइस कर लेना उसका भी, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको। 3 मंथ्स यानी भाई 3 मंथ्स प्रॉपर, 90 डेज, 91 जो कुछ है, एक भी दिन अपने को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं 3 महीने में फिर भाई 10 एक दिन ऐसे ख़राब वगैरह चले गए, खाली ऐसा वैसा, फिर वो रिजल्ट्स नहीं बनेंगे भाई। 3 महीना मतलब कम्प्लीटली 3 महीना लॉक हो जाने का। तो देखो कैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। एटलीस्ट खुद को 3 महीने तो देखे ही देखो भाई। 3 महीने एक भी दिन मत चीट करो भाई, अपना जो रूटीन है फॉलो करो, वर्कआउट करो, हार्डवर्क करो, सेक्रीफाइस करो, और ढंग का खाओ, प्रोटीन इंटेक अच्छा लो, बस। और 3 महीने में रिज़ल्ट ना मिले तो मुझे कमेंट में बता देना भाई कि हमने 3 महीने फॉलो किया और हमको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो भाई ऐसी थी भाई पेशेंस की कहानी, की पेशेंस रखने के फल मिले मुझे, और पेशेंस रखा इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। क्योंकि 50 kgs वेट लॉस करना इज़ ऑब्वियसली अ बोरिंग थिंग, और काफ़ी अनगिनत से चुनाव आते, अनगिनत सी सिचुएशंस बन जाती है, पर ये सब को मैंने पेशेंस रखा और एट द एंड मुझे ये सब रिज़ल्ट मिले। और नेक्स्ट चीज़ की बात अपन करेंगे भाई, वो है कंसिस्टेंसी। भाई ये सब लोग बोलते हैं ना कंसिस्टेंट रहो, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या है एक्चुअल में कंसिस्टेंसी, और मुझे उसने कैसे इम्पोर्टेंस समझा मैंने कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी है शब्द का, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को तो भाई 3 महीना अपन देना ही चाहिए, उसके पहले कुछ भी जज नहीं करना चाहिए। तो भाई 3 महीना लॉक होने के बाद मैंने तो डिसाइड किया कि मैं वही सब चीज़ें 3 मंथ करूँगा, जो मैं एक दिन में कर रहा हूँ वही सब चीज़ें मैं 3 महीने के लिए फॉलो करूँगा। एक भी दिन मैं मिस नहीं करूँगा, एक भी दिन मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो वो 3 महीने के जो जर्नी थी भाई, उसमें ना काफ़ी ज़रा अप डाउन्स आए। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आई, कुछ सेटअप नहीं हो रहा था, डाइट नहीं ढंग से हो रहा, या मतलब मूड स्विंग्स, हंगर, क्रेविंग्स, इतने ओवरवेट होने के बाद भाई ये सब आना काफ़ी कॉमन बात है। पर जैसे मैं कंसिस्टेंटली खुद को पुश कर देगा हफ्ता 2 हफ्ता, तो भाई मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं हर एक दिन अलग मसल अनलॉक कर रहा हूँ, काफ़ी कंसिस्टेंट रहने लगा। जब मेरा माइंड बोलता था तभी, माइंड नहीं बोलता था तभी मैं खुद को पुश करता था। जब बॉडी पेन था भाई तभी भी मैंने खुद को पुश किया। सैटरडे संडेज एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने भाई। मतलब तभी ऐसा हो गया था कि भाई मुझे बहुत, मतलब काफ़ी बैडली मुझे वो चाहिए था कि मैं खुद को वेट लॉस करूँ, खुद को ट्रांसफॉर्म करूँ। हाउ बैडली डू यू वांट। फिर मैंने कंसिस्टेंटली डेली 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 खुद को घिसा, अनगिनत सिचुएशंस में भी, वर्स्ट सिचुएशन में भी खुद को डाला,
और फिर भी खुद को घिस के भाई कंसिस्टेंटली खुद को पुश करके देखो भाई, आप ना 90% आप रेडी नहीं होते हो जिम जाने के लिए, 90% आप रेडी नहीं होते डाइट करने के लिए, पर कैसे ना कैसे भाई आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। और खुद को पुश करके भाई मैं कंसिस्टेंटली रिपीटेडली पुश करके भाई यहाँ तक पहुँचा। और ये जर्नी में मैंने कंसिस्टेंसी का मीनिंग ऐसा समझा कि भाई अपने को कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली रिपीटेडली खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन आपका सेम नहीं होगा, हर दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा और हर दिन आपका बुरा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो थी भाई वो थी टाइम। टाइम ना भाई निकलता नहीं, उड़ जाता है। ये जब मैंने समझा तब मैंने भाई इतना टाइम की रिस्पेक्ट करी ना भाई, पूरी ज़िंदगी में मैं कभी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेगी उतनी टाइम मैंने उतनी उस टाइम करी भाई। क्योंकि जब मैंने एक रैंडम इंस्टाग्राम मेरी पोस्ट देखी कि भाई देखता हूँ कैसा दिखता हूँ, और वो भाई कुछ 3-4 महीने पहले की थी, पर मुझे लगा कि अरे मैंने तो ये तो रिसेंट में ही तो भाई मैंने क्लिक की है। पर मैंने जब समझा कि भाई इतना टाइम फास्ट निकल गया एकदम, और मैं कुछ करा भी नहीं और उससे और ख़राब दिख रहा हूँ अभी तो मैं, व्हेन आई वाज ओवर वेट 145 kg। पर भाई तब से भाई टाइम के लिए मेरी इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई ना, और मैंने भाई सोचा कि भाई अगर अपन वही 3-4 महीने अगर अपन कुछ ढंग का कर लेते तो भाई कितना चेंज हो जाते फास्ट से एकदम। 3 महीने इतने फास्ट निकल गए। तब से भाई मैंने टाइम की रिस्पेक्ट करना चालू करी। फिर मैंने एक्चुअल में टाइमर लगाया था, हर दिन कैलकुलेट करता था। 3 महीने मैंने जब फोकस रहने का सोचा तब मैं हर दिन कैलकुलेट करता, हर दिन नोट करता था, हर दिन मार्क करता था। स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ता किया मैंने, और बाद में देखने लगा कि भाई एक्चुअल में टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ने लगा। कभी मेरा दिन ख़त्म होता था मुझे समझ में नहीं आता था। और स्टार्टिंग में मैं क्रेव करता था कि अरे दिन ख़त्म हो जाए, मेरी कैलोरीज ख़त्म हो गई है दिन की, तो बाकी दिन मेरा कैसे निकल जाएगा। पर जैसे जैसे मैं प्रोसेस में रहने लगा भाई, कुछ 2-3 हफ्ते बाद टाइम एक्चुअली स्टार्टेड फ्लाइंग। ऐसे उड़ जाने लगा कि भाई अगला दिन फटाक से लग जाए, अगला दिन फटाक से लग जाने लगा। तो टाइम ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी भाई, पर उसके लिए मुझे उसका रियल जो मीनिंग, द रियल जो रिस्पेक्ट करना पड़ा भाई, तभी मुझे समझा। एट द एज ऑफ 24 मुझे ये सब समझा। अगर आप अभी भी यंग एज में हो, ओवरवेट हो भाई, अभी समझ जाओ टाइम उड़ जाता है भाई। तो और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टाइम। आप देखो, आप अगर कुछ नहीं करोगे ना भाई, तो देखो टाइम कितना फास्ट उड़ जाता है। महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते चले जाएंगे, आपको समझेगा भी नहीं। और भाई अगर आप टाइम की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो भले स्टार्टिंग के कुछ दिन थोड़े से वर्स्ट गुजरे, कि अपन सोच रहे कि भाई टाइम तो निकल जाता है, टाइम तो निकल जाता है, पर स्टार्टिंग का जो हफ्ता रहता है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजरता है। पर बाद में भाई टाइम अपना रियल जो रूप है वो दिखा देता है, और टाइम एक्चुअल में उड़ जाता है। तो भाई ये प्रोसेस में आप रहते जाओ, टाइम निकलने वाला है, दिन निकलने वाला है भाई। अगर कुछ करोगे तो ऑब्वियसली 3-4-6 महीने में कुछ तो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं करोगे तो भाई और वर्स्ट होता जाएगा, कुछ होता नहीं जाएगा, आप वही के वही खड़े रहते जाओगे। तो ये सब मैंने समझा भाई टाइम के बारे में। और नेक्स्ट जो थिंग थी भाई वो है गॉड्स प्लान। जब आप हार्डवर्क करते रहते हो, जब आप कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क करते रहते हो, जब आप कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क सेक्रीफाइस करते रहते हो, जब आप कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क सेक्रीफाइस, आप टाइम का रिस्पेक्ट करते हो, आप पेशेंस रखते हो, तब भाई आप धीरे धीरे ना गॉड्स प्लान अनलॉक करते रहते हो। जब आपको समझता है कि भाई मैं सब कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, 3-4 महीने में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा गॉड पे विश्वास रखने लगते हो कि भाई आपको सब तो मालूम रहता है कि भाई सब कुछ रिटर्न है ऑलरेडी। पर जब आप ये सब करते रहते हो ना, आप अलग जोन में चले जाते हो, आप ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो भाई उसके प्लान पे, गॉड के प्लान पे। आप जितना आप सेक्रीफाइस करते रहते हो, आप भूखे रहते हो खुद के लिए, तो आपकी खुद के लिए भी इज्जत बढ़ जाती है। और धीरे धीरे भाई फिर मैं तो भाई मेरे इंस्टाग्राम का जो भी एल्गोरिदम था मैं पूरा चेंज कर दिया था भाई, पूरा सब। फिर इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स मुझे ना धीरे धीरे हिट होने लगे।
जो कि आप रैंडमली कभी इस प्रोसेस में नहीं रहोगे तो आपको हिट नहीं करेंगे। वो क्या लिखा है, वो टाइम विल नॉट स्टॉप, आपने को ऐसा लगेगा। पर मैं जब इस प्रोसेस में हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हार्डवर्क करके भूखा हूँ, पेशेंस रखा हूँ, तब मुझे समझेगा भाई टाइम विल नॉट स्टॉप। टाइम रुकेगा नहीं भाई, अपने को भी रुकना नहीं है, अपने को भी सेक्रीफाइस करते जाना है, अपने को भी हार्डवर्क करते जाना है। और फिर आता है कि भाई गॉड्स प्लान, एवरीथिंग इज़ गॉड्स प्लान। पर वो आप कुछ प्रोसेस में नहीं हो तो आपको समझेगा नहीं, अरे क्या है एवरीथिंग गॉड्स प्लान। पर जब आप प्रोसेस में हो कि भाई हाँ एवरीथिंग इज़ गॉड्स प्लान है भाई, अपन हार्डवर्क करते गए, अपने को रिजल्ट मिला है भाई, तो अपन कंटिन्यू करेंगे, भगवान पे विश्वास रहे, वो अपने को देख रहा है भाई। फिर अपने को समझता है कि अरे वर्क लाइक गॉड इज़ वॉचिंग, गॉड देख रहा है अपने को भाई, फल देगा, अपने को फल दिया है उसने पहले 2025 में दिया है, 2026 में भी देगा, वो देख रहा है तुमको। कंटिन्यूसली हार्डवर्क करो, कंटिन्यूसली सेक्रीफाइसेस करो, मतलब उसकी नज़र नहीं हटनी चाहिए, कुछ ना कुछ ख़राब मत करो, उसकी नज़र तुमसे हट गई तो भाई रिजल्ट और डिले हो जाएंगे। फिर आप और विश्वास रखने लगते हो गॉड पे, क्योंकि दिन टू दिन में आप अलग मसल अनलॉक करते जाते हो। जैसे आप ओवरवेट से 5 एक्सेल से मैं आया था एक्सेल पे भाई, हर एक दिन नया था भाई मेरे लिए, हर एक दिन नया सीखता था, 1% बेटर बनता था। धीरे धीरे गॉड पे विश्वास, धीरे धीरे वो अलग जोन्स रहते हैं भाई। आप जब ये सब चीज़ें साथ में करते हो तो आप अलग जोन में चले जाते हो। ऊपर से मैंने भाई फ्रेंड्स को भी सेक्रीफाइस, फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, तो मैं काफ़ी अलग जोन में चला गया था, काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड, सब डिल्यूजनल चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखने लगा था। फिर वो कोट्स भी, जो इंस्पिरेशनल कोट्स है, वो ऐसे हिट होते हैं ना भाई, पूरे दिन भर वही चलता रहेगा। आप एक कोट्स अगर वो जोन में हो तो आप वो एक कोट पे अपना पूरा वर्कआउट निकाल सकते हो। जब भी वर्कआउट करोगे थोड़ा सा हार्ड लगेगा, फिर आप वो सोचोगे क्या भाई टाइम विल नॉट स्टॉप, टाइम नहीं रुकेगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे फिर आप खुद को पुश करने लगते हो। तो भाई गॉड्स प्लान ऐसे अनलॉक होते हैं। तो यही सब चीज़ें थी भाई। मैंने आपने को, अगर आप जोन में रहोगे तो ये सब का मीनिंग आपको ऐसे समझ में आता है, मैंने ऐसा समझा इसका मीनिंग। तो अगर आप भी अभी से ये सब फॉलो करोगे तो आपको भी आने वाले 3 से 6 महीने में आपको भाई धीरे धीरे आप विश्वास करने लगोगे कि भाई दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क। और जो होके गए बड़े लेजेंड्स वो सब भी बोलते हैं भाई ये सब वर्क एक्चुअली करते हैं, पर आपको भाई कंसिस्टेंसी से रिपीटेडली करना पड़ेगा। एक भी दिन मिस मत करो भाई, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, टाइम फ्लाइज। तो यही था इस वीडियो में भाई। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा रहेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना।